नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। वक्त हो गया है अपने इंदौर की कुछ खबरें जानने का। इंदौर के टुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी संजय जैन को बिश्नोई गैंग के नाम पर फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। बदमाशों ने पहले कारोबारी से 10 करोड़ रुपए की मांग की। जब कारोबारी ने फोन नहीं उठाया तो आरोपियों ने दोबारा संपर्क कर 5 करोड़ रुपए और मांगे और कहा कि अगर नहीं दिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मामले की शिकायत टुकोगंज थाने दर्ज की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने गैंग का नाम लेकर डराने की कोशिश की है। टुकोगंज थाना पुलिस कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी संशय को देखते हुए इस पर आधारित तलाश में जुटी हुई है। इसमें फरियादी संजय को एक फोन आया, उसके द्वारा पहले फोन आया तो फोन उठाया, फिर काट दी। उसके बाद एक विष्णु आया, उसके बाद उसने अपने आप को हरिबक्स से बताया और उसने गैंग का व्यक्ति अपने आप को बताया है। तो इसमें उसके ओर से रजिस्ट्रेशन के रूप में फर्जी मांगी गई है। पैसा मांगा गया, उसमें 15 करोड़ रुपए की उसने डिमांड की है। इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर थाना टुकोगंज में की जा रही है और इसमें इनको चूंकि इनके द्वारा सिक्योरिटी मांगी गई, सिक्योरिटी बिल को प्रोवाइड कराई जा रही है और साथ में दूसरे अन्य जगहों भी इस तरह के स्थान पर भी इस तरह की कई कॉल्स आए हैं जिनको डिवोर्स नोट दिया गया है और पैसे की डिमांड की गई है। तो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर को भी थाना टुकोगंज में उनकी रिपोर्ट पर से FIR रजिस्टर की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इंदौर के पलासिया क्षेत्र की सबसे स्मार्ट मानी जाने वाली रोड पर इन दिनों अविक्रत पार्किंग बढ़ गई है। हालात ये हैं कि सड़क के आधे से ज्यादा हिस्से पर वाहनों की पार्किंग हो रही है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। स्मार्ट रोड का उद्देश्य सुगम और अच्छा यातायात पहुंचाना है, लेकिन मौजूदा स्थिति इसके विपरीत नजर आ रही है। स्थानीय लोग और राहगीरों को रोजाना जाम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आपातकालीन वाहनों को निकलने में दिक्कत होती है। बावजूद इसके ट्रैफिक विभाग की ओर से यहां कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिम्मेदार विभाग इस समस्या पर ध्यान ही नहीं दे रहा है और क्या वे सुधारने के लिए कोई कदम उठाएगा या नहीं। इंदौर में नवरात्रि के दौरान महिला सम्मान के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। शहर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस पर महिला विरोध होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस शहर की पहचान देवी अहिल्या के नाम से होती है, वहीं कांग्रेस की शहर कार्यकारिणी में किसी भी महिला को स्थान नहीं दिया है, जो चिंताजनक है। मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के नेता समय समय पर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश स्तर पर भी महिलाओं का अपमान किया जाता है। साथ ही महिला आरक्षण बिल और लाडली बहन योजना जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस का रुख नकारात्मक ही रहा है। उनका कहना है कार्यकारिणी में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देकर कांग्रेस ने अपनी मानसिकता को उजागर किया है। ये मुद्दा अब शहर की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। लाडली बहना योजना का विरोध करते करते कांग्रेस स्वयं महिला विरोधी बन गई है। इंदौर शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी में किसी भी महिला को स्थान न देकर कांग्रेस ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। शक्ति का पर्व नवरात्र चल रहा है, पूरा देश शक्ति की आराधना कर रहा है। इंदौर शहर जिसकी पहचान ही मातो देवी अहिल्या के नाम से जानी जाती है, उस शहर की कार्यकारिणी में शहर कांग्रेस किसी भी महिला को पदाधिकारी नहीं बनाकर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। कभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महिलाओं को शराबी कहकर पुकारते हैं, तो कभी कांग्रेस का कोई नेता मातृशक्ति को टंचमाल कहकर अपमानित करता है। जब देश में महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था, तब भी कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए और जब प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू की जा रही थी, तब भी कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस ने एक बार फिर महिला विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए शहर कांग्रेस में एक भी महिला को पदाधिकारी नहीं बनाकर अपनी महिला विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। और मुझे लगता है कि समय आ गया है, अब इस देश की आधी आबादी मातृशक्ति कांग्रेस का विसर्जन कर कांग्रेस को इसका सही और उचित जवाब भी देगी।
देश की प्रमुख समाचार एजेंसी यूएनआई के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस ने छापामारी की। इस कार्रवाई के बाद मीडिया जगत में हलचल बढ़ गई है। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक छापेमारी की पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो पुलिस टीम अचानक दफ्तर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस दौरान दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की पड़ताल की गई। छापेमारी को लेकर एजेंसी के कर्मचारियों ने भी कोई स्थिति नहीं बताई है। मामले को लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर किन कारणों से इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी के दफ्तर पर छापा पड़ा। मैं तो माफी मांगता हूँ। ये बोल रहा हूँ प्लीज अभी क्या करना है, अभी कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश में क्लियर लिखा हुआ है कि हमें पोजीशन लेना है इमीडिएट। मान लीजिए हमने माफी मांग ली, महिलाओं के सामने गाली देके माफी मांगेंगे ऐसा जानबूझ के नहीं, मैं समझता हूँ इंदौर में चेटीचंद जुलूस के दौरान कलेक्ट्रेट चौराहे पर लगाया गया स्वागत मंच अचानक गिर गया। सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल के जन्म उत्सव पर निकले इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मंच पर अधिक लोग चढ़ने से यह हादसा हुआ। घटने के समय मंच पर विधायक गोलू शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित थे, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी लोग समय रहते सुरक्षित नीचे उतर गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रित किया। मंच पर भारी संख्या में सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिसे तुरंत हटाया गया। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर में आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में बदमाश 25 वर्षीय राम वर्मा पिता ओम प्रकाश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा आरोपी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। इस आदेश के अनुसार उसे इंदौर शहर, ग्रामीण क्षेत्र और आसपास की सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर रहना होगा। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए परदेसीपुरा थाना ने क्षेत्र में लाउडस्पीकर के जरिए सार्वजनिक घोषणा की। साथ ही आरोपी और उसके परिजनों को भी निर्देश दिए हैं। आसपास के रहवासियों को इस कार्रवाई की जानकारी दी है, जिससे सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े। पुलिस का कहना है अपराधी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निवासी 276 शेरनाथ कैंप इंदौर थाना परदेसीपुरा इंदौर, इसके विरुद्ध जिला बदर आदेश पारित हुआ है। ये जिले से बाहर, इंदौर सीमा से बाहर उज्जैन, देवास, धार एवं खरगोन की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित हुआ है। आज दिनांक से 6 माह तक के लिए आदेश जारी रहेगा। अगर इस 6 माह के अंदर ये थाना क्षेत्र या आसपास कहीं दिखता है तो थाने पे सूचित करने का कृपा करेंगे। सभी को सूचित किया जाता है। बदमाश के जहाँ भी दिखेंगे, इसको जहाँ भी दिखे जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आसपास वाले कोई भी है देखने में थाने पे सूचित करेंगे। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश में कुल आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त प्रतिबंध आदेश जारी किए हैं। इनमें से 5 कुख्यात बदमाश हैं, जिनको इंदौर शहर और ग्रामीण क्षेत्र और सीमावर्ती इलाकों से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं 11 अन्य बदमाशों पर बाकी नियम और आदेश लागू किए गए, जो समय रहते इनको संबंधित थाने में हाजिरी पहुंचाने और बाकी चीजों से संबंध में है। सभी आरोपियों को कहा है कि इसके खिलाफ विभिन्न स्थानों पर गंभीर रूप से धाराएं और कई प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पूर्व में भी की कार्रवाई के बावजूद लगातार आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ ये कार्रवाई और कदम उठाया गया था। जारी आदेशों के तहत अब इन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। उल्लंघन करने पर सख्त वैधिक कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें, जानकारी सबसे पहले और सटीक पाने के लिए देखते रहिए अपना इंदौर और राजीव टाइम्स।